नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव न्यूज दिल्ली पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक कर लेते हैं लाइव न्यूज दिल्ली की सुर्खियों की ओर। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने कहा, केंद्रीय मंत्री गृह अमित शाह कहते हैं कि 2026 में वे सरकार बनाएंगे। मैं उन्हें चुनौती देता हूं और कहता हूं कि तमिलनाडु कभी भी दिल्ली के शासन के आगे नहीं झुकेगा। हमारे पास इतनी विशिष्टता है। आप अन्य राज्यों में पार्टी को तोड़कर और सरकार बनाने के लिए छापे मारकर जो करते हैं वो तमिलनाडु में काम नहीं करेगा। 2026 में भी यहाँ द्रविड़ मॉडल की सरकार बनेगी। तमिलनाडु हमेशा दिल्ली के नियंत्रण से बाहर है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, राहुल गांधी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में लगातार गरीबों का शोषण किया जा रहा है। ये सरकार दलित विरोधी है। हम डटकर लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के सिपाही मजबूती से खड़े हैं। ईडी ने वाईएस जगन मोहन रेड्डी की 27.5 करोड़ शेयर संपत्ति और डालमिया सीमेंट की 793 सीमेंट क्विड प्रो क्विड निवेश से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई है। ये मामला 2011 में सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें डीसीबीएल द्वारा भारतीय सीमेंट कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड में निवेश किया गया था। पंजाब सरकार असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद खड़ू साहिब से निर्दलीय सांसद अमृतपाल से भी एनएसए हटा सकती है। अमृतपाल के साथियों के खिलाफ पहले ही एनएसए हटाया जा चुका है। इस महीने अमृतपाल पर लगाए गए एनएसए की अवधि समाप्त हो रही है। अजनाला पुलिस थाने पर हमले के मामले को लेकर दर्ज मामले में अमृतपाल को पंजाब में लाकर उस पर मुकदमा चलाने की तैयारी है। पंजाब के जालंधर के सदर थाने में बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल और रणदीप हुड्डा, निर्देशक गोपीचंद मालिनी और फिल्म जाट के निर्माता नवीन यरनेनी के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में धारा 299 बीएनएस के तहत मामला दर्ज है। पुलिस को दी गई शिकायतों में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि फिल्म जाट में ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने जैसे दृश्य दिखाए जाने से ईसाई समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। पिछले साल असफल प्रयास के बाद पाकिस्तान के अधिकारियों ने सरकारी एयरलाइन को बचाने के लिए नए सिरे से प्रयास करने का फैसला किया है। नकदी की कमी से जूझ रही पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के निजीकरण की योजना कई वर्षों से चल रही थी, लेकिन 2024 में इसके लिए गंभीर बोली लगाई गई थी, लेकिन यह विफल हो गई क्योंकि सरकार किसी बड़े खरीदार को आकर्षित करने में विफल रही और एकमात्र बोलीदाता ने मात्र 10 बिलियन रुपए की पेशकश की, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा, मुझे क्षेत्र में जाकर अपना आकलन करने दीजिए और फिर मैं आपके पास वापस आऊंगा। वे मालदा और मुर्शिदाबाद के लिए रवाना हुए हैं, जहां वे शरणार्थी शिविरों और दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। यूक्रेन के साथ वार्ता के बाद अगले गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नए खनिज समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि अमेरिका टैरिफ वार्ता में भारत और अन्य 14 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ बातचीत करेगा। यमन के हुती विद्रोहियों का कहना है कि रास ईशा तेल बंदरगाह को निशाना बनाकर किए गए अमेरिकी हवाई हमलों में 20 लोग मारे गए हैं और 50 अन्य घायल हुए हैं। अमेरिका और चीन के बीच इस समय टैरिफ वॉर चल रहा है और इसी बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हम चीन के साथ बहुत अच्छी डील करने जा रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर दिए गए बयान को लेकर माफी मांग ली है। उन्होंने कहा कि मेरे बयान से किसी बड़े नेता को कोई तकलीफ हुई है तो मैं क्षमा मांगती हूँ। तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एक दिए गए इंटरव्यू में रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली की गलियों से निकली हूँ, दिल्ली की तकलीफ को समझती हूँ। आज पीएम मोदी और पार्टी की ने जिम्मेदारी दी है, जमीनी राजनीति से निकलकर आई हूँ। शब्दों का चयन कई बार परफेक्ट नहीं हो सकता, कई बार डीरेल हो जाते हैं, परंतु नियम और नीति स्पष्ट होनी चाहिए। उन्होंने कहा, दिल्ली के लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दिल्ली के लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये महत्वपूर्ण है। दरअसल रेखा गुप्ता से एक इंटरव्यू में अखिलेश यादव को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, टोटी चोर। इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। जब अखिलेश यादव से इसको लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, हमें इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहना है। दलित अगर मंदिर चला जाए तो ये लोग मंदिर को धो देते हैं, ये सच है, स्वीकार करो या ना करो। मैं मंदिर में चला गया था तो बाद में वहाँ के ब्राह्मण मना कर रहे थे कि मंदिर को मत धो, लेकिन बीजेपी के लोगों ने पूरा मंदिर गंगा जल से धोया। मुख्यमंत्री आवास जब खाली किया गया तो उसे भी गंगा जल से धोया गया। बता दें कि इस साल 2017 में अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की हार के बाद मुख्यमंत्री आवास खाली कर दिया था।
तब आवास में लगे पुराने नल हटा दिए गए। इसको लेकर सियासी बखेड़ा तब खड़ा हुआ जब बीजेपी नेताओं ने कई मौकों पर कहा कि अखिलेश यादव टोटी निकाल कर ले गए। दिल्ली की यमुना नदी को साफ करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया तरीका सुझाया है। उन्होंने कहा है कि स्पेस टेक्नोलॉजी और रियल टाइम डेटा का इस्तेमाल करके नदी को बेहतर बनाया जा सकता है। गुरुवार को हुई एक मीटिंग में उन्होंने नदी की स्थिति का जायजा लिया और आगे की योजनाओं पर बात भी की। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और दिल्ली के CM रेखा गुप्ता भी शामिल थे। मीटिंग में यमुना को साफ करने के लिए अलग अलग विभागों की योजनाओं पर चर्चा हुई। इसमें कम समय, मध्य समय और लंबे समय में किए जाने वाले कामों पर भी बातचीत हुई। बीजेपी ने चुनाव से पहले यमुना को साफ करने का वादा किया था। सरकार बनने के बाद CM और मंत्रियों ने कई घोषणाएं भी की थी। मीटिंग में नालों के प्रबंधन, घरेलू और औद्योगिक कचरे के प्रबंधन पर भी बात हुई। इसके अलावा पानी को साफ करने वाली सुविधाओं को बेहतर बनाने, यमुना में पानी का बहाव बढ़ाने, नदी के किनारों को सुरक्षित रखने और लोगों को जागरूक करने पर भी चर्चा हुई। इन सभी कामों को समय पर पूरा करने की बात भी कही गई। PM मोदी ने कहा कि नालों में पानी के बहाव को मापने और STPs के काम को देखने के लिए अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदूषण को कम करने के लिए जो भी काम किए जाए वो इस डेटा पर आधारित होने चाहिए। उन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डेटा इकट्ठा करने का भी सुझाव दिया ताकि मौजूदा सुविधाओं को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। सरकार ने कहा, दिल्ली के पीने के पानी की व्यवस्था को सुधारने की तत्काल जरूरत है ताकि पानी का रिसाव कम हो और पानी की बर्बादी न हो। यह भी तय किया गया है कि पानी के प्रबंधन के लिए एक शहरी नदी प्रबंधन योजना बनाई जाएगी और इसे शहर के मास्टर प्लान में शामिल करेगी। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में 22 किलोमीटर के शहरी हिस्से को साफ करने के अलावा हरियाणा के हिस्से और प्रयागराज में संगम तक के हिस्से को सुधारने पर भी बात हुई। मोदी के सामने नई नदी से जुड़े मुद्दों पर भी एक प्रेजेंटेशन भी दिया गया। बयान में कहा गया, PM ने कहा कि दिल्ली के लोगों का छठ पूजा का अनुभव बेहतर होना चाहिए। उन्होंने यमुना से लोगों का जुड़ाव बढ़ाने और एक जन भागीदारी आंदोलन शुरू करने की जरूरत पर जोर दिया, जिसमें नदी को साफ करने के लिए वॉलेंटियर और पानी के आसपास के सार्वजनिक कार्यक्रमों में लोगों को शामिल किया जाए। मोदी ने ब्रज यात्रा को भी नदी जन आंदोलन का हिस्सा बनाने की बात कही। अगली खबर लता एवी फिल्म से। लता एवी फिल्म ने एक नया वीडियो सॉन्ग रिलीज किया है जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। लता एवी फिल्म शॉर्ट फिल्म्स और कई सारे वीडियो एल्बम्स भी बनाती है। अगर आप उसमें काम करना चाहते हैं तो आप आमंत्रित हैं। आप अपना रिज्यूमे lataavfilm@gmail.com पर शेयर कर सकते हैं और इसमें काम करने का मौका पा सकते हैं। और साथ ही आपको लता एवी फिल्म का जो नया गाना है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें से जुड़ने के लिए देखते रहे लाइव न्यूज दिल्ली और साथ ही अपनी खबरें दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी वेबसाइट www.livenewsdelhi.com पर संपर्क करें। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।